दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की जब अणबे की परमात्मा का हुक्म हुआ तो महाराज की विगत लिखी सुखसाण जी महाराज ने कि गुजर गोड पंचारिया संत सुख देव जी ना भरत खंड मरुधरा बास विराई गांव संत सुख राम घर दीज के उतरिया वेद गत छाड़ निज नाम गाया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावन काज आया ब्रह्म दरबार से मोर परवानगी अणबे बात सुनाई देऊं जग में जीव कोई आन कर भेट सी काल का मुख सू काढ़ लेऊं ताई में फेर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीस मारे दास सुख राम हरि हुक्म सू आविया शरण के जीव को राम तारे। अर्थात जो महाराज से भेंट कर लेते जो महाराज के संपर्क में आ जाते तो वही महाराज की वह कुदरत कला प्रकट हो जाती आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास में के अणबे ज्ञान सुख देव जी बोलता लिखता सिख हरि किशन आणी। महाराज के मैं मेरे भाई हरि किशन दास जी धन्य है उनको जो हर समय महाराज के साथ मौजूद रहते महाराज कहीं भी जाते अपनी गृहस्थी का कार्य भी करते और अपने पास घोड़ा रखते घोड़ा और महाराज जहां भी पधारते अपना कार्य करके घोड़े पे बैठ के खड़क 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 जहां महाराज विराजमान होते वहां पधार जाते और जैसे भी महाराज के घट में वो अणबे की परवान की प्रकट होती हरि किशन दास जी लिख लेते जो चीज आज हमें मिल रही धन्य है हमारे ऐसे हरि किशन दास जी को जो महाराज की पूर्ण कृपा रही और बराबर महाराज के साथ में रहे। तो अणबे ज्ञान सुख देव जी बोलता महाराज फरमाते लिखता सिख हरि किशन आणी पुस्तका माय सो अणबे उतरी बात जीव नित्य गुरु धर्म जानी अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है पत परिणाम दंडोत की जो होतिया जीव जीव शीस पर राख जो इष्ट को भाव पड़ माय लीजो आद अनाद में संत सो कह गया ज्ञान गुरु पत सु राम राजी दास सुख राम के धर्म और राख के राम को रटे सो मर्द गाजी मरुदर देश में गाँव कोड़ी बसे संत सुख राम जा भगत कीनी समत 1800 बरस 24वीं मास आषाढ़ हर शरण लीवी वार गुरुवार सुन पक सो सूदती तित सोती जीवा दिन होई लिख के नाम हृदय उरधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोही। अर्थात विक्रम संवत 1824 में कुड़ी में जब महाराज भजन सिमरन करे थे उस समय ब्रह्मदास जी महाराज स्वामी आकर के है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज को मिले थे। महाराज तो बहुतारी संत थे और बहुतारी संत निज नाम की सता कुदरत कला की सता ये अपने साथ ही लेके आते हैं लेकिन एक संसार की एक मर्यादा मात्र रखने के लिए निमित्त गुरु ब्रह्मदास जी को महाराज ने आज दिन तक माना। तो वो ब्रह्मदास जी महाराज संवत 1824 में विक्रम संवत 1824 में मास अषाढ़ महीने में हर शरण लीनी वार गुरुवार सुन पक्ष सो सुद थी यानी अषाढ़ सुदी तीज को ब्रह्मदास जी महाराज और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का मिलाप हुआ। तो लिख के नाम हृदय उरधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोही हाथ कर जोड़ दंडोत में करते हूँ राम सो राम सब मान लीजो दास सुख राम के राम महाराज है राम को रटे सब काज की जो। बस एक ही बात महाराज फरमाते हैं राम जी का नाम रट करके अपना कार्य करना है। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज परम धाम पधारे जिन समय की विगत लिखनते समत 1800 बरसती हो तरे संदेशो प्रेस तो आन दियो हुक्म दरगाह को हक परवानगी संत सुख राम जी बांचली हो। अर्थात महाराज ने संसारिक काया का त्याग करने से 6 महीने पहले हुक्म हो गया दरगाह यानी राम जी के घर का
कि अब आपको अमरलोक के संत याद करें, आप उस देश में पधारो। और वो वैशाख के अंदर परवाना हुक्म आ गया कि भाई आपको अब संसारी काया का छोड़ के अमरलोक पधारो। तो सम्मत 1800 बरसती हो तरे, संदेशो प्रेषत हो आन दियो। प्रेषता ने संदेशा लेकर के सुखराम जी महाराज को सुना दिया कि भाई मैं अमरलोक का ये संदेशा लेकर आया हूँ आपके लिए। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बाँच ली हो। उस संदेश को है जो सुन महाराज ने बाँच लिया। सुद वैसाख दिन पक जब उतरियो, वैसाख के महीने में जग में 62 मास हो ही। उस परवाने के आने के बाद महाराज 6 महीने बाद में वापिस उस देश पधारे। तो सिद्ध अवतार जन पीर पे कंबर, थिर संसार नेर कोई। फिर महाराज ने विचार किया कि भाई अब संसार में शरीर संसारी काया का तो त्याग करना ही है। हुक्म तो 6 महीने पहले हो गया था, लेकिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कुछ है जो कार्य करना है सतस्वरूप साहिब का, इसलिए मैं 6 महीने और रुकूंगा और 6 महीने के बाद मैं है जो अमर देश में आऊँगा। तो फिर महाराज ने विचार कर लिया कि भाई सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर, चिर संसार नहीं, संसार में चिर तो रह जाना तो ही है। तो मास काती सुद तित 13 थी, काती महीने में मास काती सुद तित 13 थी। उगते सूर सिद्ध कार की नो, यानी 12 की रात और 13 की सुबह। 12 की रात घड़ी धोई को दुगड़ियो, दे मृत लोक में मेल दीनी। और शरीर छोड़ने से पहले महाराज ने अपने हाथों से कहते हैं बरेली से सुतार बुला करके अपनी बैकुटी खुद बना करके चय करके, दोनों भाइयों की बैकुटी बना करके अंदर में महाराज विराजमान होकर चय करके सब राम सने भाई बहनों को भड़ौन दे के सूचना दे के कि मेरा शरीर छूटने के बाद में क्या क्या करना और क्या नहीं करना। आप कोई भी आंखों में आंसू नहीं निकालोगे। और अंत समय के जो मंगल महाराज ने फरमाया कि बस ये आप बोलते रहना, यही आपका काम है। तब राम सने भाई बहन नतमस्तक होकर के महाराज को कहा फिर हम करेंगे क्या, कि आप तो राम राम करना और ये अंत समय के मंगल बोलना, बाकी सब काम कुदरती होगा। तो 12 की रात घड़ी धोई को दुगड़ियो, दे मृत लोक में मेल दीनी। घोर गम घोर जब वाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया। नव ही द्वार हुई राह नहीं मोक की, 9 दरवाजे से जीव जाता तो मोक्ष में नहीं जाता है। नव ही द्वार हुई राह नहीं मोक की, 10वें द्वार को आन खोलिया। ब्रह्म सुचाल भूलोक में आविया, हंस चेताए सब काज किया। संत सुख राम प्रम धाम को पहुंचिया, सिख गिरधर को संग लिया। गिरधर जी को आपके साथ में, और कहते हैं उसी दिन पीलवा के ठाकुर साहब ने देह त्याग दी और मेघवाल भाई साहब ने देह त्याग दी, और ना जाने अनंत कितने जीवों ने उस दिन देह त्यागी होगी और महाराज के साथ में पधारे होंगे जो अपन को गिनती में ही नहीं है। तो ब्रह्म सुचाल भूलोक में आविया, हंस चेताए सब काज किया। संत सुख राम प्रम धाम को पहुंचिया, सिख गिरधर को संग लिया। कुंडलिया बरस तयासी लागते, चैत मास गुरुवार। तित नौमी पक चांदनो, सुख अवत्या संसार। सुख अवत्या संसार, समत 17 से माही। जमगर उपजो सोग नरागर, बटी बधाई। 1800 हो तरे, पहुँता मौक द्वार। बरस 83 लागते, चैत मास गुरुवार। अर्थात महाराज इस संसार में 90 वर्ष तक रहे। अब वाणी लिखी जिन समय की विगत, राम सबाहर सोर की, जहाँ एक कियो विचार। वाणी का अंग बांधिया, ए शब्द बड़ा तत्सार। सुख सारण अंग बांधिया, लिखिया कृपा राम। धन्य हो देश काल सब देख कर, धरिया ठामो ठाम। सिख तारा गोदास का, रहता नित हर सोर। कृपा राम जो दूसरा, जाके गुरु ऋण छोड़। अंग बांधा वाणी लिखी, पुता बालक बुद्धि अजान। धन्य हो। देखो महाराज कितना
राम जी महाराज के सामने छोटे बन के बे के बालक बुद्धि है जान, हाँ कोई गलती है तो देख दो कि अंग बांध्या वाणी लिखी हुता बालक बुद्धि अजान, या मैं कसर कौर हुई तो की जो ए पिछाण, समत 1893 सावण मास बखान, मंगलवार पख चांदनो तीत द्वादश जान। वही विक्रम संवत 1893 में वाणी जी महाराज तैयार होकर के आम राम सुनय के सामने सेवा करके गई। सबसे पहले हरसो राम द्वारा में, फिर टालनपुर में, इसके बाद आगे से आगे आज पूरे भारतवर्ष में वाणी जी महाराज उपलब्ध है और भारत के बाहर भी उपलब्ध है, ऐसी महाराज की विशेष कृपा। तो दोई पोत्या पूरब से आई एक पिछम सुजान, आछो मोरत राम जी संता भेजो आन, संता भेजो आन समो कोई श्रेष्ठ आयो, अपना जन को जस आप सायब मन बायु, सुख सारण बाची सबे ये शब्द बड़ा निर्वाण, धोई पोत्या पूरब सुआई एक पिछम सुजान। एक एक शब्द को महाराज सुखसाण जी महाराज ने पढ़ा और फिर उसको वाणी जी का सुव्यवस्थित रूप दिया। अब वाणी संपूर्ण की विगत कि कितने इसमें अंग है, कितने संवाद है, कितने ज्ञान गुष्ट है, कितने समाज, कितने हर्जस है, कितने अक्षर है, शब्द है महाराज के, इसमें सब चीज़ें अपन वाणी जी संपूर्ण की जो विगत है उसमें देखेंगे कि संत सुख राम महाराज की आणबे उतरी, पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माए 10-5 ले भासिया। ग्रंथ 10-5 यानी 15 ग्रंथ है, 15 ग्रंथ के ग्रंथा माए 10-5 ले भासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा। अंग 50 फिर 8 यानी 58 अंग है, जैसे सदगुरु पारक को अंग, सदगुरु पारक को अंग, इस प्रकार के अंग है जो 50 अंग है। तो अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट सिख एक हरि किशन की, ज्ञान गुष्ट एक हरि किशन जी की। 14 संत समाध बोलिया, 14 समाध है, तात्या को समाध, राजा चंदूलाल को समाध, बिठल राव को समाध, ढूंढिया को समाध, सब अलग अलग समाध, इस प्रकार 14 जो समाध है टोटल। तो और एक ज्ञान गुष्ट है हरि किशन जी की कि जग में जीव किणी आन कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। पद 35 फिर राग बंद 3 से 335 पद राग बंद हर्जस है। 1-10 शेष सल्लोक माही, 1-10 शेष सल्लोक माही, यानी एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस प्रकार पूरी वाणी जी के अगर शब्दों को श्लोक की दृष्टि से देखें, 1-10, 1 और 10 11, शेष मतलब 1000, 11,000 श्लोक के रूप में वाणी जी को अपन देख सकते हैं। इन्हें 11,000 श्लोक और एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, और 32 और 11,000 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3,52,000 अक्षर इस वाणी जी में विद्यमान है, जो मोटा मोटा महाराज ने लिखा है। तो ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया, पद 35 फिर राग बंद 3 से, 1-10 शेष सल्लोक माही, अकर सलोक 32 परवान है। एक श्लोक में अक्षर कितने 32 है। ताई में घाट को बाध नाही, एक शेष का हरप के ताकया, 52,000 लख 3 सारा, यानी 3,52,000 अक्षर टोटल वाणी जी महाराज के शब्द है, अक्षर हैं। अब विशेष बात महाराज क्या फरमाना चाहते हैं कि 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, 3,52,000 हरफ है, शब्द है, अक्षर है, भेद है जो 2 शब्दों के बीच में है कि 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा, रकार मकार ये राम नाम। तो क्योंकि इसी से कारण होने वाला पूरे 3,52,000 अक्षरों में महाराज घुमाते भेद की बात इन 2 अक्षरों में, र और म में, रकार मकार में, कि 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा। राम रसना रटिया कर्म सारा कटिया, भरम सा मिटे विघन बंचे।
राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया, भरम सांसा मिटे, विघ्न बंचे, किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे। कि किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे। किवाड़ कौन सा किवाड़? ये मुंह रूपी किवाड़। रा बोलते ही मुंह खुल जाता है, म बोलते ही बंद। राम राम, तो म बोलते ही ये दरवाजा बंद, यानी किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे। रा बोलने से खुलता है, म बोलने से वापस बंद। तो इस प्रकार हमें विधिवत राम 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 कन से करना है। तो मुख द्वार जड़बो करे, ध्रुव रंकार को खास संचे, और 10-5 मुख नाम सेंसर लिया। माई संचे बिना बस्त बारे दरिया, जीव जोखा गणा नाम का नाम बिन जन्मदारे। के माय संचे बिना, यानी अंदर में राम नाम संचे बिना जीव को बहुत जोखा, बहुत डर रहता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि नाम का नाम बिन जन्मदार है। नाम का नाम क्या है? निज नाम। ये जब घट में प्रकट नहीं होता है तब तक उसको वापिस जन्म में आना पड़ता है। तो नाम का नाम बिन जन्मदारे, राम मुख सिमरिया मन पवना मिले। शब्द साजिले सुरत माही, बैण अक बक बुले, बंद लागे खुले। बंद लगते और खुलते, तन मन संग बंगे सुध नाही, और शरीर की सुध नहीं रहती है। ऐसी कृपा हो जाती है जब नाम का नाव निज नाम इस घट में प्रकट हो जाता है। इमरत धारा चले, नैन निर्मल खुले। ये नाव का नाव प्रकट होने का पराक्रम। इमरत धारा चले, नैन निर्मल खुले, कमल कलिया फूले टामटाही। ध्यान ऐसो लगे, पीण अनहद बंगे, जिगमिगे जोत घर अगम जाही। अगम घर में ध्यान पहुंच, आत्मा उलट परमात्मा सो मिले। आत्मा उलट परमात्मा सो मिले, बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी। केवली भगत निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णय जिसो दूध पानी। एकदम स्पष्ट निष्पक्ष निर्णय है महाराज की वाणी में। मौक पर लोक को अर्थ तामाये है, श्रवण सुनत बो जीव जागे। समझ सी वेद कोई सता गुरुदेव की, सांस सांस मुख नाम लागे। 4 सोज कर 9 को छान कर, 8 फिर 10 को वेद किया। के सब देख लिया। जो ससरूप साहिब की सता, जो निजना में जो पराक्रम है, वो ना तो 4 वेदों में है, ना कोई 9 व्याकरण में है, ना कोई 18 पुराण में है। 4 सोच कर 4 वेद, 9 को छान कर 9 व्याकरण, 8 फिर 10, 8 और 10 18 पुराण। किसी में निज नाम की भक्ति का भेद नहीं है। सब मैंने देख लिया महाराज। 4 सोच कर 9 को छान कर, 8 फिर 10 को भेद किया। दास सुख राम के सबन को जोई कर, राम ही राम संत धार लिया। तो इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत और सदगुरु सुखसाण जी महाराज और कृपाराम जी महाराज का जीवन परिचय पूरा हुआ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि पढ़ 2 दिन में